याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं। बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है। पठान आई, फिर जवान आई, दोनों एक्सट्रीमली ब्लॉकबस्टर्स। पहले तो उन्होंने 3-4 साल का गैप दिया, अब एकदम ये जो अब आ रही है किंग, इतनी इसकी क्या ज़रूरत है? कमर्शलिज्म है ना, ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इन्वेस्टर्स, जो स्ट्रीमिंग मीडिया के लोग हैं, सब ब्लाइंडली उनकी मूवी को बाय करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनके नाम के ऊपर। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर है ना, वो सुहाना खान है। मूवी बेसिकली उनकी बेटी के लिए ही बनाई गई है, उनको एक लाइमलाइट में लाने के लिए। लेकिन इसमें शाहरुख खान ने अपना कैरेक्टर जो है ना, एक बड़ा 2 नंबर डार्क रूथलेस जालिम और एक बड़ा नेगेटिव रोल शाहरुख खान का इसमें पिक्चराइज किया गया है। अब ये वो चीज़ है कि जो मूवी को रिस्क में डालती है। ये शाहरुख खान के लिए भी ये एक मेक और ब्रेक वाला साहब है, विन और लॉस। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। 2026 में बहुत सारी ज़बरदस्त मूवीज़ आने वाली हैं और आज का शो हमारा एक बहुत बड़ी मूवी जिसका नाम है किंग, उसके बारे में है। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ मेरे को होस्ट अहमद सईद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, नाजरीन को मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, थैंक यू। शाहरुख खान साहब, या द किंग ऑफ बॉलीवुड। एग्जैक्टली, द किंग अब आ रहे हैं उनकी अपकमिंग वेरी एंटिसिपेटेड मूवी किंग में। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि पठान आई, फिर जवान आई, दोनों एक्सट्रीमली ब्लॉकबस्टर्स। ख़ासतौर पर पठान ने तो आई थिंक 1000 करोड़ भी किया है। तो उसकी इतनी जल्दी, यानी कि पहले तो उन्होंने 3-4 साल का गैप दिया, अब एकदम ये जो अब आ रही है किंग, इतनी इसकी क्या ज़रूरत है? देखें, आपको शायद इल्म होगा कि शाहरुख खान साहब जो हैं वो सबसे रिच एक्टर हैं इंडिया के, और हॉलीवुड में भी आई थिंक वो सेकंड या थर्ड पे इंटरनेशनली उनका स्केल है। अब इसका मतलब है कि ये कमर्शलिज्म है ना। और जो जवान ने और पठान ने जो कामयाबी हासिल की है ना, वो रेयर है। वो इतना ज़्यादा, दोनों मूवीज़ ने इतना पैसा बना दिया है। अब वो जब आप इस लेवल पे सक्सेस हासिल कर लेते हैं ना, तो आपका एक पैटर्न बन जाता है, आपका एक स्टेटस सेट हो जाता है। तो उस स्टेटस के दरमियान अगर गैप आ जाए ना, तो आपकी निगोशिएशन पावर जो है ना, वो 15 से 20-25% ड्रॉप हो जाती है। अब जो इन मूवीज़ ने सक्सेस हासिल की है ना, 2 फिल्मों ने, उन्होंने इनका जो कमर्शियल फाइनेंशियल पावर है ना, इनकी जो निगोशिएशन पावर, उसको इंटैक्ट रखने के लिए इन्होंने तीसरी मूवी जो है ना डाल दी है, और वो भी इसका भी बहुत बड़ा नाम है उस मूवी का। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इन्वेस्टर्स, जो स्ट्रीमिंग मीडिया के लोग हैं, सब ब्लाइंडली उनकी मूवी को बाय करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनके नाम के ऊपर। उसकी एक वजह ये है कि वो जो पैटर्न सक्सेस का चल रहा है, उनको पता है ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो पैसा लेके आएगी, क्योंकि खास शाहरुख खान का नाम इस वक्त चल रहा है। वो एक हैं तो वो बहुत अच्छे अदाकार, उनकी पुरानी फिल्में चली, लेकिन जो अभी होता क्या है कि आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है। जब आपकी 1-2-3 ब्लॉकबस्टर आती हैं,
अच्छी मूवीज़ आती हैं तो वो एक सेट, फिर आपका रेट भी बढ़ जाता है, आपका स्टाइल भी बढ़ जाता है। तो उस स्टेटस और स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने तीसरी मूवी स्ट्रेट वे डाल दी है ताकि वो कमर्शियली उससे फ़ायदा उठाया जा सके। और उसका वाकई ऐसा ही हुआ है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, जो भी फाइनेंशियली कनेक्टेड थे, सब ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने इस मूवी के ऊपर। तो उस पैटर्न को जारी रखने के लिए इन्होंने इस मूवी को फौरी तौर पे विदाउट बिग गैप आता तो ज़ाहिर है उसकी फिर एक नए सिरे से उनको कम बैक करना पड़ना था, तो ड्रॉप आ जाना था। उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए तीसरी मूवी डाल दी है स्ट्रेट इमीडिएटली, ताकि वो इकोनॉमिकली वो स्टेबल रहें। नॉर्मली आपने देखा होगा आमिर खान साहब एक फिल्म बनाते हुए 4 साल का गैप या 2 साल का गैप देते हैं। इवन जीरो के बाद भी 3-3.5 साल का गैप है शाहरुख खान साहब के पास। लेकिन ये 2 मूवीज के बाद अब आई मीन इमीडिएटली ये तीसरी मूवी बिहाइंड दिस ऑल इमीडिएट के जो आपने पूछा ना, इसके पीछे कमर्शियलिज्म है। अच्छा, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जो आई मीन वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस, कास्टिंग कौन है और हु इज़ द डायरेक्टर? ओके, कास्ट इसमें ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसका एक नॉर्मल इंप्रेशन ये जाता है जी कि बड़े नाम डाल दिए हैं, बड़ा पैसा लगा दिया है। ओबियसली इस मूवी से वो एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फाइनेंशियली रिटर्न बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कास्ट भी बहुत बड़ी है। लेकिन जो हमारी रिसर्च बताती है कि इसकी कास्ट जो है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े लोग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या बड़ा नाम होगा फिल्म का, उसके लिए है कि शाहरुख खान को बैलेंस करने के लिए बड़े नाम डाले गए हैं। अभिषेक बच्चन डाले गए हैं, दीपिका डाली गई हैं, उसके बाद फिर अनिल कपूर हैं, जैकी श्रॉफ हैं, बड़े जो किरदार के, अरशद वारसी हैं इसके अंदर। तो ये नाम बड़े बड़े नाम जो है ना, ये इसलिए डाले गए हैं कि उनको वो कर सकें। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर है ना, वो सुहाना खान है जो इनकी बेटी हैं। बेसिकली उनके ऊपर ये मूवी बनी है। अच्छा। उनको ट्रेन करते हैं ये, एज ए किंग उनको ट्रेन करते हैं ये। तो मसला ये है कि ये मूवी बेसिकली उनकी बेटी के लिए ही बनाई गई है, उनको एक लाइमलाइट में लाने के लिए। और ओबियसली चूँकि पहली मूवीज़ इनकी 2 बड़ी कामयाब गई हैं, तो अब जो कास्ट डाली है इसके अंदर सब बहुत बड़े नाम हैं। तो अब इम्प्रेशन यही जाता था कि शायद शो ऑफ है, लेकिन ये शो ऑफ नहीं है। ये इनके कैरेक्टर को कोऑर्डिनेट करने के लिए बैलेंस किया गया है और हर एक ने बड़ा अच्छा किरदार इसके अंदर अदा किया है। उसके बाद जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, ये बहुत बड़ा नाम है। और इनकी जो मूवीज़ हैं उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी है इनकी डायरेक्शन में कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए वो कोई मसला नहीं है। ब्लाइंड ट्रस्ट है उनको कि ये मूवी पैसा बनाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पेक्ट्रम सेट है, उनका एक स्टेटस चल रहा है इस वक्त। तो इसलिए बड़ी कास्ट डाली गई है टू एक्चुअली सपोर्ट, सबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट करने के लिए शाहरुख खान के नाम को डालने के लिए। और साथ उनको चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो ब्रेक थ्रू मिले उनको। अच्छा, आपने अभी इतने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम बताया कि वो इस मूवी में हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली तो एक बहुत बड़ा बजट इसका होगा डेफिनेटली मूवी का। अब मैं जानना चाहूँगा कि अब हमें डिटेल्स में बताइए फाइनेंशियल रिस्क क्या होंगे। अच्छा, इसके हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हम फैच कर सके। जो भी हमें पता चला है कि 350 करोड़ के करीब इसका बजट है। अच्छा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मज़ेदार की बात यह है कि ये मूवी एक्शन मूवी है और इसकी हिडन कॉस्ट मज़ीद पर इसके ऊपर मज़ीद 350 तो डिक्लेयर्ड बजट है, लेकिन इसकी हिडन कॉस्ट हो सकती है क्योंकि कितने इवेंट्स आ सकते हैं, वेदर का इशू हो सकता है, टेक्निकलिटीज़ का इशू हो सकता है, और इसका रिकॉर्डिंग है इसकी, ये सब चीज़ें जो है ना रिस्क पे हैं कि ये एक्सटेंडेड टाइम तक जा सकती है इसकी जो फिल्माइजेशन है। तो जिसकी वजह से ये बजट के बारे में 350 करोड़ बताया गया है, जो कि आगे तक भी जा सकता है। रिस्क इसमें यही है कि इसका अभी कोई फाइनल इसका नहीं है कि और मज़ेदार की बात यह है कि इस तरह की जो बड़ी फिल्में होती हैं ना, नाम तो बहुत बड़ा होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्म डेफिनेटली, क्योंकि इसको एक पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, सुहाना खान को उठाने के लिए बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर बड़ी हर तरह से गौर किया गया होगा हर तरह से। जनरली क्या होता है, जो बड़े से बड़ा फिल्म भी होती है ना, उसका जो पहला वीक है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त काउंट करता है। क्योंकि जैसे लोग फिल्म देख के निकलते हैं, वो एकदम असल में वो पब्लिसिटी है, वो असल एडवर्टाइजमेंट, वो जैसे फैलता है ना, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म जो है ना वो फर्स्ट वीक में ही फिनिश हो जाती है। लेकिन देखना ये कि ये फिल्म जो है आफ्टर 1 वीक स्टिल होल्ड करती है अपनी इनकमिंग को। तो रिस्क तो है बहरहाल, इतना पैसा लगाने के बाद और एक स्पेशल पर्पस के लिए, विच इज़ आई से
आई एम नॉट श्योर इफ़ दैट इज़ सूटेबल टू से कि नेपोटिज्म का भी इसमें कोई थोड़ा बहुत है, यानी कि उनकी बेटी काम कर रही है इसके अंदर। तो अगर तो वो एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए तो फाइनेंशियल रिस्क सारा कवर हो जाएगा, अदरवाइज उनको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा एनीवे। ये सिचुएशन है। अच्छा अहमद, किंग की जितनी भी आपको मालूम है क्या स्टोरी है, और कुछ सोशल मीडिया में सुने हैं बड़ी रिस्की स्टोरी है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। इसकी स्टोरी के बारे में तो इतना नहीं बताया गया, ओबियसली वो सीक्रेट रखते हैं, लेकिन इसमें शाहरुख खान ने अपना कैरेक्टर जो है ना एक बड़ा 2 नंबर डार्क रुथलेस जालिम और एक बड़ा नेगेटिव रोल शाहरुख खान का इसमें पिक्चराइज किया गया है। अब ये वो चीज़ है कि जो मूवी को रिस्क में डालती है। अब उसमें ये है कि शाहरुख खान को तो ऑलवेज एक ग्रेट कैरेक्टर में ही देखा जाता है, उनकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है एज ए एक्टर तो हर कोई डाउट नहीं है, लेकिन समटाइम जो मीडिया नैरेटिव्स है ना वो बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपकी बनी बनाई गेम खराब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये लोग जितने खुशकिस्मत हैं उतने ये अनलकी भी हैं। किसी वक्त कुछ हो सकता है। जितना आपका बड़ा नाम है, यू हैव मे बी फाइनेंशियली वो आप स्टेबल रह जाएंगे, लेकिन चूंकि आपका एक स्टारडम आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते नीचे जाना। तो ये लोग वैसे ही रिस्की हैं। अब मसला ये कि अगर इनका जो किरदार है वो इसमें एक नेगेटिव पर्सन का दिखाया गया है, तो ऑलरेडी एक रिस्क है कि लोग कहें यार ये इतना मज़ा नहीं आया मूवी का, तो जैसे मैंने बोला था वर्ड ऑफ माउथ इतना इम्पैक्ट कर सकता है। तो जो इनका मसला ये है कि अगर वही कैरेक्टर अगर अच्छी तरह लिखा गया हुआ और अच्छी तरह परफॉर्म कर दिया गया तो ये चेंज भी हो सकता है। अब जो आजकल का टाइम है ना, सोशल मीडिया जो नैरेटिव्स तैयार करता है ना वो बेड़ा गर्क कर देता है बंदे का। जैसे IPL के 2012 में इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया था मिसकंडक्ट शाहरुख खान के ऊपर। हाँ जी, वो स्टेडियम में स्टेडियम के अंदर, हाँ जी, जब IPL का मैच हो रहा था तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। अब मज़ेदार की बात यह कि वो जब तक कि उस मसले को हल किया जाता वो इतना आगे चला गया कि वो नैरेटिव क्रिएट हो गया जी कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है शाहरुख खान ने। बाद में वो मैटर सेटल हो गया, लेकिन मसला ये था कि वो चूँकि मीडिया ने उठा लिया और एकदम इतनी नेगेटिविटी शाहरुख खान के बारे में पैदा कर दी गई। तो मूवीज़ का भी सेम ही सिचुएशन है। अब इंडिया में तो वैसे ही बहुत ख़तरा है कि अगर आप एक आपका रिलीजन का बड़ा सिचुएशन है, आपको तो छोड़ते नहीं है ना। अगर आपने ऑरेंज कपड़े पहन के डांस कर लिया तो शामत आ गई। हाँ, यू नो बोथ साइड से है, बोथ साइड, एनी रिलीजन से बोथ साइड से है। लेकिन ये है कि ओबियसली मैं तो समझता हूँ ये जितने खान्स हैं इनका बड़ा एक, मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे ये दोनों ऑडियंस को खुश रखते हैं, क्योंकि रिलीजियसली इतने बाद लोग इतने मोटिवेटेड, जो इनके पढ़े लिखे लोग हैं ना वो इतना बोधर नहीं करते। इंडिया ऐसा पहले था भी नहीं कभी। पहले कांग्रेस के टाइम में शायद वो इतना, मे बी आई एम नॉट श्योर, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इस तरह की हेट नहीं थी। मतलब हम सालों से देख रहे हैं ना, कभी मजहब की तो बात कभी इतनी नहीं हुई है। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई है, लेकिन इंटरनली वो ठीक थे, इतना बैड नहीं था। अब तो खैर वो ओपनली कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत एक मुश्किल होता है उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना, जो कि शाहरुख खान के लिए ज़रूरी है कि वो मेंटेन रहे। अच्छा अहमद, मेरे पास आखिरी आपसे ये क्वेश्चन होगा कि किंग जो है वो किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान साहब के लिए क्या फ्यूचर लेके आएगी? जो समझ आती है ना, जो हम देखते हैं, रिसर्च है, जो देखें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान एज के उन हिस्सों में है जहाँ पे ये मज़ीद हीरो नहीं रहे, जैसे एक लविंग कपल के तौर पे या एक बड़े रोमांटिक हीरो की तरह। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब ये लोग स्पेशल कैरेक्टर्स कर रहे हैं। और मज़ेदार की बात ये कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने इनको ज़िंदा रखा हुआ है। एक तो उसमें कमर्शियली इतना हैवीली इन्वॉल्वमेंट होती है फाइनेंस की, नाम बहुत बड़े हैं, अपने ही इनके स्टूडियोज़ हैं, इनकी अपनी ही फिल्में बनती हैं, हर चीज़ है, तो वो काम चल जाता है। अगर ये इनकी अपनी बैकग्राउंड ऐसी ना हो तो ये शायद इतने कामयाब ना हो सके। अब ये जो मूवी बनाई जा रही है किंग, इसमें ये है कि अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाती है एग्जैक्टली जवान और पठान की तरह, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये पैटर्न चलता रहेगा। ये इससे पहले कि इसमें कुछ थोड़ा सा ड्रॉप आए, ये एक नया जो एपिसोड है वो स्टार्ट करेंगे ताकि वो कमर्शियली जो है ना हिट वो कंटिन्यू रहे इनकी। अब मसला ये है कि अगर इसमें इनको कुछ लगता है कि इनका कुछ ड्रॉप आ जाता है या कोई इतना वो सक्सेसफुल नहीं होते, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि इनका इतना बड़ा नाम है इंटरनेशनली कि वो लोग जो वो
फिर भी इनको अगर ये मूवी बहुत ज़बरदस्त स्केल पे नहीं भी जाती तो फिर भी ये स्टिल विल बी बेटर, क्योंकि लोग इनके ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्ट बहुत करते हैं, बिकता है नाम उनका, कमर्शियली स्टेबल है ये इनका नाम। तो बात यही आ जाती है कि ये शाहरुख खान के लिए भी ये एक मेक और ब्रेक वाला साहब है कि देखना ये पड़ेगा कि ये इस मूवी के बाद अगर तो वो फ़र्ज़ करेंगे ये मूवी अगर कामयाब नहीं होती, अगर समझते हैं कि भाई लोगों ने इतनी पसंद नहीं किया, सम टाइम इस तरह की आप देखें मुन्ना भाई MBBS एक नॉर्मल मूवी थी, क्या क्लास थी उस मूवी की, बजट क्या था उसका, छोटी सी मूवी थी, 2 दिन बड़े लोग थे ना, क्या बजट था उसका, पर उस मूवी ने कितना पैसा बनाया। यानी कि ये मैंने बड़ा देखा है, बॉलीवुड की बाज़ मूवीज़ इतनी होती नहीं है, जैसे एक अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी FA पास 12 फेल समथिंग, अब वो मूवी देखें आप तो वो एक बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लो कॉस्ट मूवी थी, पर क्या स्टैंडर्ड था उस मूवी का, आपको ऐसे ग्लू करती थी कि आप देखते रहते थे एंड तक। तो एक पर्सनली मेरी जो ज़्यादातर फिल्में मैं देखता हूँ ना, इस तरह की मूवीज़ देखता हूँ जो बहुत पता लेडीज एंड ऑल दैट, या इस तरह की मूवीज़ देखे ना, स्टोरीज होती हैं एक बड़ा। और ये जो शाहरुख खान और सलमान खान जो फिल्में बनाते हैं ना, ये जनरल पब्लिक को टच नहीं करते, जो इश्यूज़ हैं उनके, ये अपनी चीज़ लेके आते हैं, ये अपनी चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वो एक बैट होती है, गो और विन और लॉस, क्योंकि ये एक नई चीज़ लेके आते हैं। तो चूँकि ये ब्रांड बन चुके हैं तो सम टाइम वो चल जाती हैं, लेकिन जो जनरल स्मॉल इश्यूज़ पे मूवीज़ हैं इनका वो सेट नहीं करेगी, क्योंकि इनका बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहरुख खान के लिए जो फ्यूचर का इस मूवी की सक्सेस और अनसक्सेस जो है ना, उनके फ्यूचर पे बड़ा इम्पैक्ट करेगी। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो वो आगे रीसेट करेंगे, नई मूवी लेके आएंगे जो इस पीक को चलता रहे। अभी पीक पे हैं वो, जवान और पठान के बाद ये पीक पे हैं, तो ये पीक कंटिन्यू करेगी। और अगर खुदा ना खासा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़े। तो बहरहाल ये फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए ये मूवी बहुत काम करेगी, डिसीजन मेकर थी। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किंग ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान साहब इस वक्त इज़ ऑन हैट्रिक, पठान और जवान के बाद इस साल इनकी किंग मूवी आ रही है, और अगर ये भी ब्लॉकबस्टर हुई तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी, यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की। बहुत सारी एक्सेप्टेशंस हैं इनके ऊपर और बहुत सारी नज़रें हैं इस वक्त किंग के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कास्ट है और जितनी भी स्टोरी पता लगी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि पब्लिक को ये पसंद आती है या नहीं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया देखने का। खुदा हाफिज़।